ट्रैवल। आज है जयपुर दर्शन का नया दिन और हम जा रहे हैं विजिट करने एल्बर्ट हॉल म्यूजियम। वहाँ का ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर और ब्यूटी मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी। Then let's start the journey and let's go। करीब 2:30 बजे हम एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के लिए निकले। रास्ते में ट्रैफिक हल्का फुल्का था, न ज्यादा हैवी न ज्यादा खाली, बस टिपिकल जयपुर का मॉडरेट संडे ट्रैफिक। एल्बर्ट हॉल सिटी के बीचों बीच है, राम निवास गार्डन में। मतलब अगर आप जयपुर सिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ये म्यूजियम आपको आसानी से मिल जाएगा। नियर बाई लैंडमार्क बताऊं तो हवा महल से बस 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, यानी आप 10 मिनट में यहाँ इजिली पहुंच सकते हो। पार्किंग से निकलकर हम सीधे टिकट काउंटर की ओर गए। टिकट के चार्जेस एंड गाइड के चार्जेस मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि अगर आप कंपोजिट टिकट सिस्टम लेना चाहो तो उसके भी ऑप्शंस हैं, यानी आप एक ही टिकट से जयपुर के कई सारे मॉन्यूमेंट्स जैसे हवा महल, आमेर फोर्ट, जंतर मंतर, नारगढ़ फोर्ट जैसी जगहों को भी कवर कर सकते हैं। अगर आपको एक प्रो टिप दूं तो साल में 4 दिन यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री होती है, जिसकी डिटेल मैं आपको स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं एल्बर्ट हॉल म्यूजियम में और आप देख सकते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है। इस म्यूजियम को राजस्थान का स्टेट म्यूजियम भी कहा जाता है और ये डेवलप हुआ था 1876 में प्रिंस एल्बर्ट के लिए, जो कि एज अ कॉन्सर्ट हॉल डेवलप किया गया था, बट इसे बाद में कन्वर्ट करके एल्बर्ट हॉल म्यूजियम के नाम से जाना गया। और ये बहुत ही राजस्थान का एक बेस्ट म्यूजियम है जिसके अंदर काफ़ी सारी राजस्थान की ट्रेडिशनल चीज़ें स्टोर की गई है, जैसे कि यहाँ का मिनिएचर पेंटिंग, कॉइन्स, कॉस्ट्यूम्स और एक स्पेशल इजिप्टियन ममी भी इसके अंदर रखा गया है, जो कि यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। तो आइए चलते हैं इसके अंदर और एक्सप्लोर करते हैं म्यूजियम को। ये है एल्बर्ट हॉल का एंट्री गेट और अब हम टिकट दिखा के अंदर एंटर करते हैं। तो आइए चलते हैं। यहाँ जयपुर के रॉयल वंश से जुड़े सभी राजाओं का इतिहास खूबसूरती से प्रदर्शित किया गया है। उनकी वंशावली, पोशाकें और राजसी स्मृतियाँ सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है। चलिए अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, हम आ गए हैं म्यूजियम के अंदर और आप देख सकते हैं म्यूजियम का हर एक कॉर्नर बहुत ही ब्यूटीफुली डेवलप किया गया है और हर कॉर्नर में राजस्थानी कलाकृतियों का नमूना पेश किया गया है। यह है 17वीं सदी का पर्सियन गार्डन कारपेट, एक ऐसा मास्टरपीस जो चार बाग की खूबसूरती और इतिहास को बुनता है। ये है म्यूजियम के अंदर रखा हुआ पुराने जमाने का बर्तन, जो कि राजा महाराजा इसे यूज करते थे। ये पूरी ब्लू पॉटरी है और आप देख सकते हैं इसे कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। यहाँ प्रदर्शित प्राचीन मिट्टी के बर्तन कभी अनाज रखने के लिए तो कभी पूजा अर्चना में इस्तेमाल किया जाता था। हर बर्तन अपने दौर की कला और जीवन शैली की झलक दिखलाता है। अब हम आए हैं मूर्ति दीर्घा में। यहाँ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से आई राजसी और धार्मिक मूर्तियाँ सजी है, जो शिल्प और संस्कृति की बातें बिना आवाज लगाए बयां करती है। यहाँ के हर पत्थर में लोक जीवन, देवी देवताओं की भावभंगिमा और इतिहास की धड़कन झलकती है। ये मूर्तियाँ सिर्फ आकार नहीं बल्कि जिंदा कहानी है। अब हम पहुँच गए हैं शस्त्र दीर्घा में, जहाँ ऑर्नामेंटेड स्वॉर्ड्स, शील्ड्स, हेलमेट्स, फायर आर्म जैसे ऐतिहासिक शस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो राजस्थान और उसके पड़ोसी राज्यों की वीरता और शिल्पकला की अद्भुत कहानी बयां करती है। यहाँ आपको बारीक नक्काशी वाले शस्त्र, बाघ के पंजे जैसी डिजाइन वाली तलवार और यहाँ तक कि ऊंट की पीठ पर लगने वाली बंदूक जैसे अनोखे हथियारों को देखने का मौका मिलेगा, जो उस समय की बहादुरी और हुनर की कहानियां बयां करती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर गैलरीज में और देखते हैं वहाँ क्या क्या चीजें रखी गई हैं।
आप देख सकते हैं ये सेक्शन कॉस्ट्यूम्स का है, जो पुराने ज़माने में पुरुषों, स्त्रियों और बच्चे जो भी कॉस्ट्यूम पहनते थे उसको यहाँ पे संजो के रखा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत भिन्न भिन्न तरीके के पगड़ी के सैंपल रखे हुए हैं, जो कि मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास का एक प्रतीक माना जाता है। और ये वेशभूषा का एक अभिन्न अंग होता था पुराने ज़माने में, और लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति, धर्म और जाति के आधार पर पगड़ी दिया जाता था, जो कि 25 मीटर तक लंबा और 20 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता था। और सभी लोग पगड़ी को देखकर ही पता लगा लेते थे कि इनकी क्या जाति है, क्या धर्म है, किस जाति से बिलोंग करते हैं। तो देखिए काफ़ी सारी पगड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों हम आ गए हैं इस म्यूजियम के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन की ओर, जो कि है इजिप्ट में इजिप्ट से लाई गई ममी, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। और इसका एक्सरे भी 2011 में किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और अभी तक ये बहुत ही अच्छे तरीके से संजो के रखा गया है। यहाँ आपको राजस्थानी लोक संगीत की आत्मा देखने को मिलती है। ढोलक, सारंगी, पखावज, शहनाई जैसे वाद्य यंत्र उस समय की सांस्कृतिक धड़कन को जीवंत कर देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी कोई दरबारी संगीत सभा शुरू करने वाला हो। राजपूताना की रानियों और महारानियों की शान रहे ये आभूषण सोने चांदी की नक्काशी और रंगीन रत्नों से जुड़े हुए हैं। हार, बाजूबंद, कंगन, झुमके, हर गहना सिर्फ सजावट नहीं बल्कि उस दौर की शाही जीवन शैली और कला की ऊंचाइयों का प्रमाण है। तो दोस्तों अब हम अंदर सारी गैलरीज को कवर करने के बाद आ गए हैं एल्बर्ट हॉल के बहुत ही स्पेशल सेक्शन में, जहाँ पे आप राजस्थान का लोकल पपेट शो देख सकते हैं। और ये हैं लोकल आर्टिस्ट जो बहुत ही अच्छे तरीके से पपेट शो प्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो देखिए सूरज ढलते ही एल्बर्ट हॉल रोशनियों से चमक उठता है और उसका नाइट शो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। अगर आप जयपुर आएं तो दिन में इसका इतिहास और रात में इसका जादू दोनों जरूर देखिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे जयपुर की एक और इंटरेस्टिंग जगह के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।